तो हम जितेंद्र यादव को बधाई देना चाहते हैं। जिन्होंने यहाँ पर कृष्णा फिल्म सेंटर की शुरुआत की है और उद्घाटन भी हो गया है। और यहाँ डीजल यहाँ के किसानों को भरपूर, कहीं किसी तरह की इसमें मिलावट नहीं होगी और कम भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा किसानों को यहाँ से जो डीजल मिलेगा पूरा तो पूरा मिलेगा। वैसे तो किसानों के सामने और गरीबों के सामने बहुत दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें इसलिए पैदा हुई हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णयों की वजह से। बहुत सी मुसीबतें इस समय आई हैं, महंगाई की वजह से बहुत दिक्कतें आई। अभी देखा था डीजल पर कितने दाम बढ़े, पेट्रोल पर कितने दाम बढ़े, खाद बीज की कितनी कमी रही, यहाँ तक कि डीएपी खाद, एनपीके खाद ब्लैक में किसानों को मिली है। और महंगाई, भ्रष्टाचार, अगर किसी अधिकारी से अगर शिकायत करने गए हैं तो कहीं पर भी न्याय नहीं मिला और झूठी रिपोर्टें भी लिखी गई। और अधिकारियों से, जहाँ तक अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से अगर किसान शिकायत करने गया, कोई भी पीड़ित लोग शिकायत करने गए हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। और थानों में तो ये हाल हो गया और उसी तरीके से तहसीलों में तो लेखपाल, तहसीलदार और पीसीएस अधिकारी तो इसलिए बैठाले जाते थे कि कहीं पर भी किसानों के साथ और जनता के साथ कहीं अन्याय नहीं होने पाए। अगर ये अधिकारी कहीं पर भी गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, न्याय नहीं देते हैं, थाने और तहसील अगर न्याय नहीं देते हैं तो डीएम एसपी को इसलिए बैठाला जाता था किसानों की सीधी आवाज, किसानों की सीधी बात डीएम एसपी सुने और किसानों को न्याय दे। लेकिन ऐसा सरकार में न तो डीएम सुन रही, न एसएसपी सुन रही। और हमने तो देखा है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ तक कि एमएलए और एमपी की भी कोई नहीं सुन रहा है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी की भी बात नहीं सुनते हैं। और इसलिए नहीं सुनते हैं, ये लोग गलत से बात नहीं करते। जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो गलत लोग काम करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। यही तो है यहाँ पर। मैंने तो देखा है पूरे इटावा जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। और आपको पता ही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जैसे चुनाव नजदीक आए, वैसे क्या मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान यही तो चल पड़। जबकि मैं पूछना चाहता हूं तो सरकार के लोगों से, प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आपने 5 साल पहले क्या वादे किए थे जनता के बीच? आपने सबसे पहले वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजेंगे। हम पूछना चाहते हैं कितना काला धन आया
और किसके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचे। तो बताओ ये कितने लोग निकले। और फिर इन्होंने लागू कर दिया जीएसटी, और जीएसटी में भी कहा था कि जनता पे एक ही कर लगेगा, व्यापारियों पर एक ही कर लगेगा, यही तो कहा था। अब बताओ जैसे जीएसटी लाए महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। बताइए चाय की दुकान पर अगर चाय पीने जाओगे तब भी तुम पर टैक्स लग जाएगा। अगर कहीं आपने दावत दी है, अब शादी तो करना ही है, दावतें तो देनी है, लड़के लड़कियों की शादी तो करना ही है, तो बताइए दावत तो देनी ही पड़ती है। उसमें भी अब आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल आज का दाम तो पहले ही बढ़ा था। और हम पूछना चाहते हैं ना, 5 सालों में बताइए कहीं पर भी सड़कों से लेकर के पुल पुलियों से लेकर के कहीं पर भी काम दिखाई दिया? कहीं पर भी काम दिखाई नहीं दिया। और रोज कहते हैं कि बहुत कुछ कर दिया है। टीवी और चैनल में तो यही दिख रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब कोई दुखी नहीं है। अगर गांव में जाओ तो कोई आदमी इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णयों की वजह से हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान तो परेशान हुआ ही है। किसान बताओ, अब मंडी खत्म कर दी, इन्होंने निर्णय लिया था, तब किसानों को दिल्ली की सड़कों पर 1 साल 13 दिन दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा किसानों को, बैठना पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और लखीमपुर खीरी में तो एक मंत्री के बेटे ने धरना पर बैठे किसानों पर गाड़ी चढ़ा और अभी तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। मंत्री ने धमकी भी दी थी, धरना पे बैठे शांतिप्रिय, जबकि लोकतंत्र में तो अधिकार होता है। अगर कोई गलत कानून बनता है कहीं पर भी किसान के विरोध में या किसी के विरोध में भी अगर कोई कानून बनता है, कोई फैसला लिया जाता है, तो उसके खिलाफ धरना भी कर सकते हो, आंदोलन भी कर सकते हो, प्रदर्शन भी कर सकते हो, सत्याग्रह भी कर सकते हो। बताओ, हमारा देश तो गांधी जी ने सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, पूरे देश को इकट्ठा करके ही तो आजाद कराया। और तो बताइए, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को भी नहीं माना, संविधान को भी नहीं माना। और यहाँ का हर जगह इस सरकार ने तो ऐसे ऐसे निर्णय, उसकी वजह से बताओ, बताइए नौकरशाही से भी न्याय नहीं मिल रहा, नौकरशाही से भी न्याय नहीं मिल रहा। बताओ, अगर कहीं पर भी झूठी रिपोर्ट हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, तो भले न्याय भी ठीक से तरह नहीं मिल पाता। कितना महंगा न्याय। और फिर अगर रिश्वत नहीं दोगे तो न्याय भी नहीं मिलेगा। अब तो इतना भ्रष्टाचार, जबकि न्यायपालिकाओं पर भी संदेह होने लगा लोगों को कि वहां पर भी भ्रष्टाचार चल चुका है। नौकरशाही में तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका है। महंगाई की वजह से तो लोग परेशान। अब बताइए, डीजल तुम लेने जाते हो ट्रैक्टर के लिए, और अगर डीजल में भी टैक्स लगता है, अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली या कोई भी गाड़ी
टू व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर से लेकर के खरीदोगे तो उस पर भी टैक्स लगता है, रोड टैक्स भी लगता है। बताओ सड़कों पर भी लगता है रोड टैक्स। तो कोई भी ट्रैक्टर, गाड़ी, कोई भी चीज अगर खरीदो हो तो टैक्स लगता है। तो बताओ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे क्यों? गड्ढे नहीं होना चाहिए। तो कितनी जगह आप टैक्स दे रहे हैं? ये सड़कें जो बन रही हैं, बताओ कोई भी अपने घर से थोड़ी बनवाता, ये जनता के पैसे इससे बनते, जनता ही पे तो टैक्स वसूला जाता है। बताओ अब अच्छी रोड पे चलते हो तो वहां पर भी देना पड़ता है टोल टैक्स। टोल टैक्स मोटरसाइकिल पे जाते हो तब भी टोल टैक्स, हर चीज पे टैक्स लग रहा है। तो क्या सरकारें कोई एहसान थोड़े करते हैं? अब लगता है कि योगी और मोदी तो ये समझते हैं हम जनता पे एहसान कर रहे हैं। तो तुमने गलत नीतियों की वजह से पूरे देश की जनता आज परेशान है। ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानून, उनकी वजह से सब लोग परेशान हैं। सब लोग तो तभी तो हमने निर्णय लिया है। वैसे तो हमने 3 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी खड़ी कर दी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खड़ी कर दी। हर जगह, हर पूरे प्रदेश में 75 जिलों में। लेकिन जब हम निकलते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तब आप लोग कहते थे एक हो जाओ, यही तो कहते थे। तब हम दोनों लोग तो एक हो ही गए। हम लोगों ने तय कर लिया है अब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों पर कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि जो सर्वे में जो जीत आएगी, जीतने वाले 85, तो हमारे इटावा में तो सब 85 जीतने ही वाले हैं। भरतना भी जीतेंगे, जसवंत नगर भी जीतेंगे, इटावा भी जीतेंगे। 85 तो आप लोग जानते ही हैं कि 85 तो आप लोग जो चाहोगे वही तो होगा। आप लोग जानते ही हैं, पहले ही से जानते हैं। हम लोगों ने मिलकर के तय कर लिया है 85 पर कोई झगड़ा नहीं, केवल जीतने वाले 85 को हम दोनों मिलकर के टिकट देंगे और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। और हम लोग समाजवादी पार्टी और दोनों मिलकर के बताओ। अब तो सरकार बताओ, हाथ उठा करके बताओ अब सरकार बने। और आप लोग यहाँ की सभी सीटें जिताओगे, सभी सीटें जिताएंगे। चिड़िया भी जीत जाएगी। बताइए, आप लोग बिजली के अधिकारी कर्मचारियों से परेशान हैं? बताइए, जब हम बिजली मंत्री थे, हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैंने पूछा है, किसानों से, गरीबों से, व्यापारियों से भी पूछा है। बताओ कभी छापे पड़ते नहीं? बताइए कभी FIR होती थी? और इस सरकार ने कितनी FIR बिजली देते नहीं, कितने बार दिन में किसानों को इस समय दिन में बिजली की जरूरत है, आलू की सिंचाई के लिए दिन में जरूरत है, गेहूं की भराई के लिए दिन में जरूरत है बताओ। और बताओ दिन में बिजली नहीं देते हैं, रात में कैसे इतनी छुट्टी? बताओ रात में पानी आलू में लग जाएगा? बेईमानों को पूछो, बेईमानों को पूछो। और बताइए गलत छापे, बिजली देते नहीं। और बिजली कितनी महंगी बिजली बताओ। जब हम बिजली मंत्री थे तब कितने रुपए यूनिट थी? तब 3 रुपया, 3.5 रुपया।
और आप कितनी है? 15 रुपए 9 रुपए। और बिल कितने के आते हैं? 15 रुपए यूनिट के हिसाब को। आपको बेईमान अगर पैसे नहीं देते हो तो FIR भी लिख जाती है। बताओ, हमने तो ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी फ्री किया था। बताओ, किया था? ट्यूबवेल का पानी इसलिए फ्री किया। तो बताओ, अभी सरकार बना लो, आपकी तो बनाइए, फ्री कर देंगे तो बताइए। चच्चा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चच्चा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चच्चा तुम संघर्ष करो। बताओ, कभी नहरें में पानी की कमी पड़ी नहीं, और अब कल से आई नहरें। बताओ, अब आलू और गेहूं की फसल में 1 महीने पहले शुरुआत हो गई थी। परिवर्तन से लेकर के क्या क्या जरूरतें थी, और इन बेईमानों ने अगर कहीं पर भी टिल्लू किसानों ने लगा लिया है सूखती हुई फसल के लिए, परिवर्तन के लिए, तो इन बेईमानों ने FIR कर दी। मोटर खींच लिया साहब, मोटर खींच लिए। बताओ, मोटर ले गए, कार ले गए किसानों के। तो बताओ, नोट कर लेना, सबको नोट कर लेना। आपकी सरकार बनी तो नहीं अधिकारियों से जिन्होंने तुम्हारे मोटर कार तुम पर जुर्माना किया है, मैं ब्याज के उन्हीं अधिकारियों से कैसे कानून बनी? बताइए, हमने तो नौकरी की दी थी। बताइए, हाथ विभाग में नौकरी दी थी, कितनी जगह थी? बताओ, बिना रिश्वत के, बिना उसकी नौकरी मिली थी। बताओ, आप कितनी नौकरी मिली? वादा तो बहुत कुछ किया था, वादा तो बहुत कुछ किया था। बताओ, कहीं पर भी कहीं नौकरी मिली? कोई नौकरी नहीं मिली साहब, बेरोजगार हो रही है। और हमारी तो सरकार अगर बनती है तो हर परिवार में कम से कम एक बेटे को, एक बेटी को नौकरी, ऐसा कानून होना चाहिए। बताओ, जो लड़के पढ़े लिखे लड़के हैं, BA पास हैं, BSc पास हैं, बताओ, तो कम से कम एक परिवार में एक बेटे को, एक बेटी को तो नौकरी तो मिल जाए। ऐसे कानून बनाना चाहिए। और बताओ, ये कैसे कानून बना रहे हैं? नोटबंदी जैसे। बताओ, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? केवल फायदा हुआ है 2-3 गुजरातियों, 2-3 पूंजीपतियों, बड़े बड़े व्यापारियों को। बताओ, फायदा हुआ है केवल ज्यादा 3 बड़े व्यापारियों। लुटवा दिया देश और कह रहे हैं कि हमारा देश तरक्की का। बताओ, हमारा देश तरक्की का था? हमारा देश कितना, बताओ, कोरोना जैसी बीमारी आई, बताओ, मुकाबला कर पाए? कितना कैसा निर्णय? पहले ही देर बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, प्यासा मरी है सब जनता। बताओ, कितने लोग पैदल चले थे, मैं परिवार के, मैं बच्चों के, मैं सामान के। तो हम अपनी प्रगतिशील समाजवादी की और अन्य बहुत से संस्थाओं ने, बहुत सी संस्थाओं मदद की थी, और इन्होंने तो इलाज के लिए पैसा भी नहीं दिया। इलाज के लिए भी पैसा नहीं दिया था। ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दवाई नहीं। आज बताओ, सरकारी अस्पताल में आज दवाई है? दवाई नहीं है सरकारी अस्पतालों में। डॉक्टर पर्चा बना देता है, पर्चा बना देता है, और सरकारी अस्पताल में घटिया स्तर की दवाई, घटिया स्तर कमीशन वाली दवाएं। और दवाएं कमीशन कौन ले रहा? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग। अगर असली दवा मिले तब तो फायदा हो। तो इसलिए हम आपसे नहीं कहेंगे, इस जितेंद्र ने अपना यहाँ पेट्रोल पंप बोला, ये सुविधा देंगे, बहुत सुविधा देंगे। सब लोगों का इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसी तरीके से सब लोगों का सम्मान करना
सब लोगों का, सब गरीबों का, किसानों का, जो भी तुम्हारे इस फ्लैग सेंटर पर आए हैं, उसको सम्मान देना और सम्मान के साथ डीजल और की चीजें जो भी उपलब्ध करा पाओ। हैं, बताओ, हम लोगों की सरकार थी तभी कभी खाद के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। जितनी चाहो, हम लोग पहले 6 महीना पहले इतना स्टोर करा देते थे खाद का, और इन बेईमानों ने न पानी दे पाया, न खाद दे पाई, महंगाई और भ्रष्टाचार और बढ़ा दिया। तो इसलिए हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। तो फिर सब सुविधाएं देंगे आपको, सब सुविधाएं देंगे। बताओ, हमारे पास जब मंडी थी तब तुम्हारा कहीं पर भी धान और कोई की शक्ति हुई थी? आलू भी मैंने सस्ता नहीं होने दिया था, बाहर भेज दिया था। से कहा था, हमने तो अपने क्षेत्र में भी कहा था, जसमनगर में और पूरे इटावा में कहा था। मैंने कहा था 1 नोट, फिर हमने कहा था कि बड़ा वाला नोट देना, छोटा वाला नहीं। बड़ा वाला तो बड़ा वाला 2000, हमने 1 नोट 1 वोट जरूर देना, और इसलिए देना हमें पूंजीपतियों की मदद न लेना पड़े। जब सरकार बनाएंगे तो हम अपने गरीबों की, किसानों की, जो छोटे छोटे व्यापारी से लेकर के जो आज परेशान हैं, उनकी मदद करेंगे और उनके लिए ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे और इन बेईमानों को जांच करा करके जेल में और मैं ब्याज से वसूली करूंगा। जो अभी जनता से वो देख रहे, लेखपाल, तहसीलदार सही नाम तो नहीं करा, इधर तो उधर जो पैसे दे देता है उसकी ओर बढ़ा देते हैं, जबकि इन्हें बिल्कुल न्याय देना चाहिए, ईमानदारी से सब काम करना चाहिए। लेकिन इधर से उधर दलाली के चक्कर में पड़, तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, जो किसान को परेशान कर रहा, गरीब को परेशान कर रहा, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहा, मेहनत करने वालों को परेशान कर रहा है, उनके लिए हम सख्त कार्रवाई करके, जांच करा करके उनको फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। ये हम आपको वचन देता, हम वादा करते हैं आपके बीच में। इसलिए सब लोग हमारे इस गठबंधन को, हमारा और अखिलेश का तो गठबंधन हो गया, जो आप लोग सब लोग चाहते, हम लोग मिल करके रहेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे। सच्चा तुम संघर्ष करो की मजबूरी है। चाहते हैं कि अखिलेश फिर इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम ये चाहते हैं फिर मुख्यमंत्री, तो इसलिए सब लोग जिता देना और इन बेईमानों को यहाँ से भगा देना।